इस टर्म में स्लम डिक्लेयर तो करके रहूंगी, पूरा तैयार है। अभी तो कायदे कानून इन सबसे ज़्यादा मालूम है। लोग पूछते हैं कैसे देंगे, मैं बताती हूँ मैं कैसे दूंगी, और टाइम बता रही हूँ। ऐसा नहीं मैं 5 साल में करके दूंगी, मैं टाइम बता रही हूँ। पानी के पाइप 15 दिन में आ जाएंगे, और एक बार स्लम डिक्लेयर हो गया तो सड़क तुरंत चालू हो जाएगा। जितना फंड लगेगा इतनी ताकत और जानकारी मेरे में है। आज भी अभी फंड आया था महानगर पालिका के नाम से 6 महीने पहले, 6 महीने पहले सारे पत्र डाले हैं, सारे पत्र डाले। इनको किसी को मालूम नहीं भी नहीं, चुपचाप ये लोग फंड लेके आते हैं। और फंड आया था 2 करोड़, मुझे पता चला कहीं से, और मुझे मालूम था वो 5 करोड़ के जैसे खिसे में जाने वाला है। मैंने सब लेटर डाल दी। अब इनको जग मार के काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिसाब मांगूंगी 16 तारीख के बाद। फंड आते हैं पेपर पर, जानकारी नहीं रहती, मेरे को जानकारी रहती। अभी इतना सारा तो सीखने को मिला है 15 साल में। अब जो वो 2 करोड़ वार्ड नंबर 1 के नाम से आया ना, उसमें से 2 रुपया फुकट नहीं जाने दूंगी। लेकिन अभी आया है 1-2 महीने पहले, तो उसकी पूरी प्रक्रिया रहती है, टाइम लगता है। लेटर डाल दिए ताकि इनको पता है मेरी नज़र है। ये लोग गलत चीज़ों के लिए नज़र रखते हैं, लेकिन मैं यही चीज़ों के लिए। अभी यही विधायक, यही प्रत्याशी, सांसद जो झोपड़पट्टी के इतने खिलाफ है, बिल्डरों को लेकर घूम रहे हैं, आज ये प्रत्याशी के उनके साथ घूम रहे हैं। मुझे तो डाउट जाता है कि कहीं लोग का वो सीक्रेट डील, क्या बोलेंगे उसको, सीक्रेट डील तो नहीं हो गया है। एक बार वो छीन कर आ गए, फिर तीनों एक ही पार्टी के, और फिर बिल्डर भी उनकी पार्टी का। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिसको सच्ची गणपत पाटिल नगर की चिंता है, वो बिल्डरों के साथ घूमने वालों के साथ नहीं घूमेगा। आज इतने आप सर्वे कराया था, मालूम है बिल्डर ने क्यों कराया था? उसको क्या अधिकार है? सर्वे गवर्नमेंट कराती है या लोग कराते हैं? या लोग कराते हैं या गवर्नमेंट कराती है? बिल्डर, उसको अधिकार बिल्डर बनने का किसने दिया? उसको अधिकार बिल्डर बनने का किसने दिया? एसआरए में जनता बिल्डर चुनती है, कोई ऊपर से नहीं आता है। यहाँ विधायक भाजपाई या वो भी शिंदे का तो खुद का बिल्डर है। पता नहीं आगे चलकर ये भी झगड़ा हो जाए। ये नाइक, आशर, एक शिंदे का और एक इनका कांग्रेस का, उसका कौन सा बिल्डर है? जैसे नाइक भाजपाई है, वैसे आशर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, जो बिल्डिंगें बनाता है, वो शिंदे का खास है। ऐसा कांग्रेस का एक नेता बताओ, या कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा बिल्डर बताओ? कोई नहीं है। कांग्रेस बिल्डरों के साथ घूमती नहीं है। आज अगर जो डील की बातें मेरे सुनने आ रही है, ये अगर सच हो गई तो 5 साल में यहाँ बिल्डिंग तो रहेगी, लेकिन उसमें गणपत पाटिल नगर के लोग नहीं रहेंगे। यहाँ पे मेन रोड है, शॉपिंग मॉल रहेगा, या फिर जैसे ये सारी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी है वैसे सामने रहेंगी। तो क्योंकि यहाँ फ्लैट्स के भाव कितने रहेंगे, फिर ऐसा रे क्यों करें? आज हमारी यही मांग है, आपकी तरफ से भी, और आपकी भी यही होनी चाहिए, ऐसा रे करो। थैंक यू। और आपको कुछ भी आधी रात को भी ज़रूरत पड़े, इसीलिए मैंने मेरे कार्ड सबको दे दिए। और जितने लोग एक्टिव हैं मेरे को व्हाट्सएप कर दो, धीरे धीरे सबके नंबर मैं खुद ही ऐड कर लेती हूँ। हेलो भैया, इसका भी टाइम खत्म हो गया। अभी दोपहर को सो जाओ, वोटिंग के दिन सोना नहीं। वो क्या डायलॉग आता है ना टीवी में, जागो सोने वालों, जागते रहो। दियो ना, आपका जवाब दिया ना पूरा। बहुत जरूरी है, लाइट का बहुत जरूरी है। और पीछे का झोपड़पट्टी रहेगा कि नहीं है? हेलो, मैं हूँ तब तक
एक भी टूटने नहीं दूंगी। लेकिन एक मिनट, आगे और पीछे बंटवारा मत करो। जब पीछे टूटेगा तो आगे भी आ जाएगा। ये बंटवारे वाली बात मत करो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, नहीं। आगे पीछे भी नहीं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो बफर हो, या चाहे आगे का एक भी टूटने मत दो। और एक भी टूटने मत देने का काम मेरा। आपका काम है एकता रखना। कान फूकेंगे आपके, वो पीछे का है, ये आगे का है, नहीं। ये पूरी अंग्रेजों वाली पॉलिसी है। लोग यही बोल पूरी अंग्रेजों वाली पॉलिसी है। बंटवारा करके, क्या वो डायलॉग ये लोग नहीं निकाला था? हाँ? बटोगे बटोगे तो कटोगे। होशियार है, अच्छा मुहावरा निकाला है। बटोगे तो कटोगे। ये बात आपके लिए, गणपत पाटिल लक्ष्कर के लिए सबसे जरूरी है। बटना नहीं है, गलियों के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और दूसरा आगे पीछे। ये नई चीज है, आगे पीछे के नाम पर। आगे के लोगों को ये नहीं होना चाहिए पीछे टूटेगा हमारा, नहीं टूटेगा। अरे पीछे, आगे तो मॉल भी बनने वाला है। आगे रह के आपको कार रखेंगे तो स्लम क्यों नहीं डिक्लेयर किया आगे का? चलो बात हुई। आज वो एक आपके दिमाग में डाला है ताकि आपकी एकता ना हो। मेरे वक्त पूरी खाड़ी, मतलब मुझे लगता है 8 से 10 हजार लोग थे। दहीसर में बैठी थी, बोरीवली तक रास्ते बंद थे। रुका क्यों था? हर 10 साल में इनकी नोटिसें निकलती है। देखो, 3 में निकली, 13 में निकली, 23 में लोकसभा विधानसभा दे, 24 में नहीं निकली, अभी निकली। 10-10 साल के बाद निकलती है। तब तक थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी एकता को। गणपत पाटिल नगर एक है, गलियां नहीं। गली सिर्फ हमारी सहूलत के लिए नाम दिया गया है। बाकी गली नंबर 1 का वोटर भी गली नंबर 10 में रहता है, पूरा फैला हुआ है। तो ये पूरा छोड़ दो। आप अपने मुंह से कभी बोलना नहीं किसी को भी, आगे का पीछे का। पूरा गणपत पाटिल नगर बचना चाहिए। आप खुद अगर ऐसा करोगे तो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, खुद बटे हुए, और थोड़ा और करके बांट देंगे। तो ये कभी गलती से, मुझे 10 साल में यही दिक्कत, मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मुझे हमेशा यही आती थी। 14 नंबर टूट रहा था, मैं अकेली खड़ी थी, 12, 13, 14 के लोग खड़े थे। ये नहीं होना चाहिए। मैंने उनको बोला था, एक काम करो, सब महिलाओं को आगे कर दो, सब नीचे चद्दरें चटाइयाँ डाल दो और सब सो जाओ। मैं हूँ। सब 10,000 लोग अगर आ जाए गणपत पाटिल नगर में, 12 से 13 हजार तो वोटर है, मतलब 20-25 हजार लोग रह रहे हैं। 5-10 हजार भी आ जाते एक टाइम पर, हर टाइम हर नहीं आए, लेकिन 5 हजार भी। गली समझो 14 नंबर टूट रहा है, गली जाम कर दो, क्या करेंगे? 1000 महिला को कैसे हिलाएंगे? 2000 महिलाओं को कैसे हिलाएंगे? सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी, केस मेरे पर होगा। ये एकता होनी चाहिए। चाहे कहीं पे भी एक आंच आए तो सारे लोग खड़े हो जाने चाहिए। तो भी दूसरे प्रत्याशी आते हैं। एक जन मेरे को सिर्फ ये बताओ, वो क्या करके वोट मांग रहे हैं? मैंने तो आप खुलेआम सब बता दिया। वो यही बोलते हैं कि हम लोग भी खड़ी बचाएंगे। तो नोटिस कैसे निकली ये तो नहीं मालूम। उनकी सरकार में? सब लोग तो आते हैं, कोई न कोई आता है, बस यही बोलेंगे कि हमको जिताओ, हम बनाएंगे, हम लाइट बनाएंगे ना। मैं मानती हूँ 13 साल थे, लेकिन अभी नोटिस निकले दिसंबर महीने में। नहीं, दिसंबर महीने में नोटिस कैसे निकली? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को अभी ये खत्म होने के बाद 6 दिसंबर को नहीं, अभी गए महीने में पूरे गणपत पाटिल नगर को नोटिस निकली है। एक मिनट, 15 तारीख को जीतेंगे, फिर उसके बाद में तोड़ेंगे, है ना? हाँ, आ जाएगा सत्ता तो उड़ा देंगे। ये सरकार डरती नहीं है। लोग देखा था, लोग तो जाइए।